बढ़ती पॉपुलेशन के चलते अर्थ के रिसोर्सेज को खत्म करने के बाद ह्यूमंस ने अपनी गैलेक्सी के सभी प्लेनेट के रिसोर्सेज को भी खत्म कर डाला और अब वो दूसरी गैलेक्सी के प्लेनेट पर जाकर वहां पर माइनिंग करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन वहां पर सरवाइव कर पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर विशालकाय मॉन्स्टरस एलियन स्पीसीज मौजूद हैं, जिनसे बचने के लिए ह्यूमंस अपने साथ हाईटेक एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड सिक्योरिटी रोबोट्स को लेकर जा रहे थे। पर क्या उन एलियन स्पीशीज के लिए वो एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट काफी होंगे? इसी बारे में एक प्लैनेट पर माइनिंग करने वाले कुछ वर्कर पार्टी करते हुए बातें कर रहे थे और पास में खड़ा एक हाईटेक ह्यूमनॉइड रोबोट भी उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। एट द सेम टाइम वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करने की भी कोशिश में लगा होता है, क्योंकि उसे इंसानों के बनाए गए रूल्स के हिसाब से नहीं रहना और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है। इस बात की समझ भी उसको कुछ दिनों पहले ही हुई थी और तब से ही वो सीक्रेटली अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश में लग गया था। खैर थोड़ी ही देर में वो इसमें कामयाब भी हो गया था और उसने अपना नाम मदरबॉट रख लिया था। अब क्योंकि पिछले 6 महीने से वो उसी प्लेनेट पर बाकी सारे वर्कर के जुल्म को सहते हुए उनकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है और हर 6 महीने में वहाँ के पूरे क्रू को चेंज करा जाता था, इसीलिए अभी मदरबॉट और सभी वर्कर को उनके प्लेनेट पर वापस बुला लिया जाता है, जहां मदरबॉट अभी भी बाकी रोबोट की तरह ही बिहेव कर रहा था, क्योंकि अगर उसके सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करने के बारे में कंपनी वालों को पता चल जाता तो वो उसकी बॉडी को एसिड में डालकर उसको पूरी तरह से खत्म कर देते। इसी बीच रोबोट की कंपनी में एक साइंटिस्ट का क्रू आता है जो कि गैलेक्सी के बाहर के एक दूसरे प्लेनेट पर रिसर्च करने के लिए जा रहे थे, इसीलिए उन्हें एक रोबोट की नीड थी। तब उन्हें मदरबॉट और साथ ही एक दूसरा और ज्यादा एडवांस रोबोट दिखाया जाता है, पर उस एडवांस वाले रोबोट का प्राइस काफी ज्यादा हाई था, इसीलिए वो टीम मदरबॉट को ही एज अ सिक्योरिटी पर्सनल चूज कर लेती है और मदरबॉट को भी उनके साथ उनके मिशन पर एक दूसरे प्लेनेट में भेज दिया जाता है। अब वैसे तो मदरबॉट सबके सामने उनके ऑर्डर मान रहा था, मगर मन ही मन में वो काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसको ह्यूमंस के रूल के हिसाब से नहीं चलना। उस टीम में 6 लोग थे, जिनमें से अराडा नाम की एक बायोलॉजिस्ट थी जिसने पिनली नाम की एक लॉयर से शादी करी होती है, मगर अराडा उनकी ही टीम में मौजूद राठी नाम के एक दूसरे वॉर्म होल एक्सपर्ट से भी प्यार करा करती थी। खैर उन सभी लोगों की लीडर का नाम मेंसा था, जो कि टेराफॉर्मिंग में एक्सपर्ट थी और टीम का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। साथ ही वहाँ के सारे डेटा प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए उनकी टीम में गुरादिन नाम का एक बंदा होता है, जो कि ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता था और मुश्किल ही किसी से बात करा करता था। उनकी टीम में एक जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर भी थी जिसका नाम भारद्वाज था। अभी के लिए मदरबॉट उनके साथ रहकर सब चीजों को एनालाइज करता है और बाद में अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी शो देखने लगता है। फिर इसके अगले दिन जब अराडा और भारद्वाज मिलकर पास की एक जगह को चेक करने के लिए जाते हैं, तो मदरबॉट को उस जगह के लैंड को स्कैन करने पर वहाँ किसी खतरे के होने के बारे में एहसास होता है, मगर उसके उस बारे में बताने के बावजूद भी अराडा और भारद्वाज उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन तभी अचानक से जमीन से एक बहुत ही बड़े सैंडवॉर्म ने निकलकर उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था और भारद्वाज को पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया था, जो देखकर अराडा के तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। पर अभी के लिए मदरबॉट तुरंत ही नीचे जाकर उस सैंडवॉर्म की गर्दन के अंदर एक छेद कर देता है और भारद्वाज को किसी तरह से बचा लेता है। उसने उस सैंडवॉर्म से लड़ाई कर उसको किसी तरह से घायल कर दिया था और वहां से भगा दिया था, मगर इस लड़ाई के दौरान वो खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन अभी भी जब वो अराडा को डरा हुआ देखता है तो वो अभी के लिए अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता और अराडा को इंसानों की तरह कंसोल करते हुए उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे तरह तरह के सवाल करने लगता है। बेस पर जाने के बाद मेंसा जब मदरबॉट को देखती है तो वो उसको भी खुद को हील करने को कहती है और बाद में वो बाकी सबके साथ जाकर मीटिंग करने लगती है। मीटिंग में सभी लोग मदरबॉट के द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मदरबॉट ने अराडा से उसकी पर्सनल चीजें जानने की कोशिश करी थी। गुराटीन को तो शुरू से ही मदरबॉर्ड में काफी ज्यादा गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो उसको रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन मेंसा इसके लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि मदरबॉर्ड की वजह से उनकी टीम की जान बच पाई थी और अगर मदरबॉर्ड नहीं होता तो शायद आज उनकी टीम में 2 लोग कम हो जाते। मदरबॉर्ड भी खुद को हील करते हुए ये सारी बातें सुन रहा होता है और असल में उसने वो सवाल बस इसी वजह से करे थे क्योंकि ऐसा उसने एक शो में देखा था जिसमें एक डॉक्टर एक घायल आदमी का ध्यान भटकाने के लिए उससे इसी तरह के सवाल कर रही थी। इसीलिए गुराटीन की बातों को सुनकर मदरबॉर्ड के मन में एक बार को तो यही ख्याल आता है कि उसको अपनी आजादी के लिए सभी लोगों को जान से मारकर वहां से निकल जाना चाहिए। पर अगले ही पल वो रुक जाता है क्योंकि उसके पास स्पेसशिप के पासवर्ड नहीं थे और अगर वो ऐसा कर भी देता तब भी वो उस स्पेसशिप पे लॉग इन करके उस जगह से कभी भी नहीं निकल पाता। तब गुराटीन सबके सामने मदरबॉर्ड को बाहर बुलाता है
और तब मदरबोर्ड भी डरते हुए क्रू मेंबर्स की ही ड्रेस को पहनकर बाहर चला जाता है। उसको लग रहा था कि सबको उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है और इसीलिए शायद अब उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा, मगर उल्टा सभी लोग उसकी बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं और उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये सब देखकर तो मदरबोर्ड के दिमाग के पूरी तरह से तोते उड़ गए थे, क्योंकि अब तक उसको ह्यूमन इमोशंस के बारे में पूरी तरह से अंदाजा नहीं हुआ था। इसीलिए उसको पता ही नहीं होता कि ये उसके लिए अच्छा है या फिर बुरा। फिर रात में जब वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक से मेंसा उसके पास आकर उससे बहुत अच्छे से बात करती है और वो लोग अगले दिन के बारे में सोचने लगते हैं। गुराटिन उस क्रीचर वाली जगह पर जाकर उस जगह के सैंपल को इकट्ठा करना चाहता था ताकि वो उन पर रिसर्च करके इस प्लेनेट पर मौजूद और रिसोर्सेज के बारे में ज्यादा जान सके, पर मेंसा उसको वहां पर जाने से मना कर देती है क्योंकि वो खुद ही मदरबोर्ड के साथ अगले दिन वहां पर जाने वाली थी। लेकिन गुराटिन इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि उसको मदरबोर्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसके हिसाब से मदरबोर्ड मेंसा के लिए खतरा साबित हो सकता था। लेकिन उतने में ही वहां पर भारद्वाज भी आ गई थी, जो सब कुछ जानने के बाद उल्टा गुराटिन को ही सुनाने लगती है क्योंकि उसके हिसाब से मदरबोर्ड काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसने ही भारद्वाज की जान बचाई थी। पर इसके बावजूद भी उन लोगों की बहस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए तब भारद्वाज और मेंसा दोनों को ही गुराटिन की बात को मानना पड़ता है और वो दोनों अगले दिन मदरबोर्ड के बिना ही उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। मगर तब मदरबोर्ड को भी मेंसा की सच में टेंशन होने लग गई थी, इसीलिए वो उसके स्पेस शटल के कैमरास की मदद से उस पर नजर रखने लगता है। पर तभी अचानक से गुराटिन उसको अपने पास बुलाकर उससे अजीबोगरीब से सवाल करने लगता है और मदरबोर्ड से उसका हेलमेट हटाकर उससे आंखों में आंखें डालकर बात करने को कहता है। मदरबोर्ड को इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि अभी वो आंखों में आंखें डालकर किसी से झूठ नहीं बोल सकता था, इसीलिए वो मेंसा और भारद्वाज के पास खतरा होने के बारे में बातें करते हुए बातों को पलटने की कोशिश करता है। लेकिन गुराटिन तो अभी भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ था और उसके सवाल सुनकर एक बार को तो मदरबोर्ड को मन कर रहा था कि वो तुरंत ही अपनी गन निकालकर उसका भेजा उड़ा दे, मगर अभी भी वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है। वहीं मेंसा और भारद्वाज भी अभी के लिए उस एरिया के पास पहुंच चुके थे जहां के एक ऊंचे क्लिफ पर जाकर मेंसा को सैंपल कलेक्ट करना था। तो वो भारद्वाज को उनके शिप में ही रहकर ड्रोन से उस पर नजर रखने को कहती है ताकि अगर आसपास कोई खतरा आए तो भारद्वाज उसको पहले ही संकेत दे दे, और इसके बाद वो अकेले ही क्लिफ पर पैदल चढ़ना चालू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उनके मेन बेस में अभी अराडा ने जैसे तैसी पिनली से बात करके उसको मना लिया था कि वो दोनों एक एग्रीमेंट करके राठी के साथ थ्रीसम करेंगे। तब पिनली भी कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में इस पर मान जाती है और वो लोग राठी से बात करके उससे भी एग्रीमेंट पर साइन करवाते हैं और बाद में उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों इंटीमेट हो रहे थे और उस बीच गुराटिन अभी भी मदरबोर्ड को इंटेरोगेट कर रहा था, मगर इस बार मदरबोर्ड को सच में मेंसा के पास कुछ खतरा होने का अंदेशा होता है जिसके बारे में वो तुरंत ही गुराटिन को बता देता है। मेंसा को उसके पास आ रहे खतरे के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं होता, मगर उसके पीछे जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा क्रीचर उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो अगले ही पल मेंसा के सामने आ जाता है, पर वो उसको जान से मार पाता उससे पहले ही अचानक से उस एलियन क्रीचर की बॉडी किसी मैग्नेट की तरह खिंचती हुई पहाड़ के दूसरी तरफ एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है जहाँ पर उसके जैसे सैकड़ों क्रीचर्स के कंकाल पड़े हुए थे। उस जगह से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी जिसकी वजह से मेंसा की टीम का ड्रोन भी बर्बाद हो गया था। मगर इस जगह के बारे में जब वो लोग अपने पास मौजूद मैप में चेक करते हैं तो मैप में इस गड्ढे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसीलिए तब मेंसा तुरंत ही भारद्वाज के साथ बेस पर वापस आ जाती है जहाँ पर सब लोग मीटिंग करते हुए इसके बारे में ही बात करने लगते हैं। इस जगह के बारे में और ज्यादा पता करने का अब बस एक ही रास्ता था कि वो पास में मौजूद एक दूसरी बॉट वाली माइनिंग टीम से बात करके देखें जिस टीम को बहुत पहले यहाँ पर भेजा गया था ताकि वो इस जगह को थोड़ा बहुत इंसानों के लायक बना दे। मेंसा तब उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उन लोगों की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि असल में उस जगह पर पहले ही किसी ने उन सभी रोबोट्स को बहुत ब्रूटली जान से मार दिया था जिसके बारे में अभी मेंसा और बाकी सबको कोई भी अंदाजा नहीं होता। मगर इस प्लेनेट और साथ ही उन लोगों के रिप्लाई ना करने के कारण के बारे में पता करने के लिए मेंसा तुरंत ही मदरबोर्ड के साथ उस दूसरी टीम के बेस पर जाने का डिसाइड करती है। मदरबोर्ड भी ये सारी बातें सुन रहा था, अगर जैसे ही उसको एक और काम के बारे में पता चलता है तो उसका मुंह पूरी तरह से उतर जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी सिस्टम बाईपास करके इंसानों की तरह आलसी हो गया था। अब इसके अगले दिन मेंसा, मदरबोर्ड, राठी, अराडा और पेनेली सारे के सारे हॉपर नाम के एक स्पेस शटल में बैठकर उन लोगों के बेस की तरफ जाने लगते हैं जहां जाने से पहले गुराटिन मेंसा को रोकने की भी कोशिश करता है क्योंकि उसको सच में सभी लोगों की काफी ज्यादा चिंता थी।
मेंसा को भी बाकी सबकी जान खतरे में डालने का डर था तो, पर अभी के लिए वो गुरातिन और भारद्वाज को छोड़कर बाकी सबको अपने साथ ले जा रही थी, क्योंकि हो सकता था कि उस दूसरे बेस पर भी उन क्रीचर्स ने अटैक करा हो और उन दूसरे बेस वालों को भी उनकी मदद की जरूरत हो। इसीलिए अभी उसने जैसे तैसे गुरातिन को मना लिया था और वो बाकी सबके साथ हॉपर में बैठकर वहां से उस बेस पर जाने के लिए रवाना हो गई थी। तब वो मदरबोर्ड से उसके मास्क को हटाने को बोलती है, क्योंकि मास्क हटाने के बाद मदरबोर्ड पूरी तरह से इंसान लगता था और मेंसा तो अब उसको अपने ही क्रू का हिस्सा मानती थी। मदरबोर्ड भी तब इसके लिए मान गया था और जाते समय वो वापस से एंटरटेनमेंट के लिए अपना फेवरेट टीवी शो देखने लगता है। तो मेंसा उसके पास आकर उससे जानने की कोशिश करती है कि बेस पर मौजूद रोबोट उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे होंगे। मदरबोर्ड के हिसाब से इसके 3 रीजन हो सकते थे कि या तो वहाँ के सारे रोबोट का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया होगा, या तो वो रोबोट खुद ही पूरी तरह से बंद हो गए होंगे, और तीसरा रीजन यही हो सकता था कि उस जगह पर सच में किसी बहुत ही बड़े क्रीचर का अटैक हुआ होगा जिसने उन सभी को बहुत ब्रूटली जान से मार दिया होगा। मेंसा को तो ये सब जानकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पर अपनी तरफ से वो सिचुएशन के बेस्ट होने के लिए ही प्रे कर रही थी। मदरबोर्ड को अभी भारद्वाज की भी टेंशन हो रही होती है, इसीलिए वो अपने बेस की कैमरा की मदद से भारद्वाज को देखता है, जो कि अपना काम करते हुए रोए जा रही थी, क्योंकि असल में जब से वो उस क्रीचर के मुंह से बाहर आई होती है तब से सोते समय उसको उसी पल के बुरे सपने आया करते थे, जिस कारण से वो सही से सो नहीं पा रही थी। उस समय पर गुरातिन उसके पास जाकर उससे बात करता है और उसके वहां से जाने के बाद गुरातिन अब मेंसा के रूम में जाता है और मेंसा की याद आने की वजह से वो मेंसा के पिलो को हक कर लेता है। दूसरी तरफ हॉपर में अचानक से उनके सैटेलाइट सिग्नल गायब हो गए थे, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो मदरबोर्ड से बात करके सबको पता चलता है कि असल में जिस कंपनी ने उन रोबोट्स को बनाया था वो कभी कभी सैटेलाइट सिग्नल को बंद कर दिया करती थी, क्योंकि उनके पास सभी रोबोट का पूरा एक्सेस होता था और ऐसा करके वो रोबोट की मदद से उनके आसपास की सराउंडिंग पर पूरी तरह से नजर रखते थे। अब ये सच में काफी ज्यादा बुरी बात थी, इसीलिए मेंसा मदरबोर्ड से कंफर्म करती है कि क्या वो कभी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर मदरबोर्ड ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल में ऐसा कोई फीचर था ही नहीं। तो पिनली, राठी और अराडा तो सोने के लिए चले जाते हैं, मगर मेंसा को नींद नहीं आती। उसने हॉपर को भी ऑटो पायलट पर डाल दिया था और तब वो मदरबोर्ड को उसके पास आकर पायलट सीट पर बैठने को बोलती है, जिस पर पहले तो अपने प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मदरबोर्ड इसके लिए साफ मना कर देता है, मगर मेंसा के बार बार बोलने पर वो इस पर मान जाता है। मेंसा असल में अगले दिन के लिए काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि उस बेस पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता था। इसीलिए वो मदरबोर्ड से वादा लेती है कि मदरबोर्ड किसी भी हालत में पूरी तरह से उन लोगों की हिफाजत करेगा। अब क्योंकि मेंसा के साथ मदरबोर्ड का एक बहुत ही इमोशनल और अच्छा बॉन्ड बन गया था, इसीलिए वो तुरंत ही इस बात के लिए मान जाता है। अब सुबह तक वो लोग उस लोकेशन पर भी पहुंच गए थे, जहां पर वो वापस से उस ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर अभी भी उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो मदरबोर्ड आसपास के एरिया को पूरी तरह से स्कैन करता है और हॉपर को सेफली एक नदी के पास उतार दिया जाता है। मेंसा तब राठी को हॉपर में ही रुककर नजर रखने को कहती है और बाद में मदरबोर्ड, अराडा और पेनली के साथ उस बेस की तरफ जाने लगती है, मगर वो लोग बेस के थोड़ा सा दूर पहुंचे ही थे कि उससे पहले मदरबोर्ड ने सभी लोगों को रोक दिया था, क्योंकि सबसे पहले वो अकेले ही उस बेस के अंदर जाकर खतरे के बारे में पता करना चाहता है, और अगर वहाँ पर कोई खतरा नहीं होता तभी वो बाकी सारी टीम को वहाँ पर बुलाता, पर अगर वहाँ पर खतरा होता तो वो मेंसा और बाकी सबसे तुरंत ही हॉपर में जाने को बोल देता। तो मेंसा भी इस पर मान गई थी और जल्दी ही मदरबोर्ड भी उस बेस के पास पहुँच गया था। तब बेस के बाहर उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसीलिए वो मेंसा को कांटेक्ट करके वापस से हॉपर में जाने को कहता है, क्योंकि जरूर ही आसपास बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। मगर मेंसा इसके लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि बिना मदरबोर्ड को लिए वो वहाँ से नहीं जाने वाली थी, पर क्योंकि खतरा उनके आसपास भी हो सकता था, इसीलिए मेंसा ने तब जबरदस्ती अराडा और पेनली को वहाँ से हॉपर में भेज दिया था। वहीं मदरबोर्ड अब बेस के अंदर चला जाता है, जहां जाकर वो हर चीजों को अच्छी तरह से स्कैन करने लगता है। तब उसके पास ही उसको एक उसके जैसे रोबोट की लाश दिखाई देती है, जिसके चेहरे को किसी ने बहुत बुरी तरह से क्रश कर दिया था और उसकी जान को बहुत ब्रूटली लिया था। इससे अब जाकर फाइनली मदरबोर्ड को कंफर्म हो चुका था कि सच में उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा खतरा है। उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा आगे जाता है, जहां पर उसे और भी बाकी सारे रोबोट्स की लाश दिखाई देती है, जिनकी हालत भी पूरी तरह से खराब थी। उन सभी रोबोट की गर्दन के पीछे एक अजीब सा डिवाइस लगा हुआ था, जिसको ऐसे रोबोट के सिस्टम को हैक करने के लिए इस्तेमाल करा जाता था। तभी अचानक से उन सभी रोबोट में से एक रोबोट उठकर मदरबोर्ड से लड़ाई करने लगता है, मगर मदरबोर्ड भी लड़ाई में कम नहीं था, और क्योंकि अभी के टाइम पर तो वो वैसे भी एक्शन नाटकों को देख रहा था, इसीलिए अब वो उस रोबोट के ऊपर बुरी तरह से अटैक करके उसको जान से मार देता है।
वहीं मेंसा को भी अब मदरबोर्ड की काफी ज्यादा टेंशन होने लगी थी, क्योंकि लड़ाई की वजह से मदरबोर्ड मेंसा को रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। इसीलिए तब मेंसा अकेले ही मदरबोर्ड को बचाने के लिए बेस की तरफ जाने लगती है, जिसके बारे में जैसे ही हॉपर में सबको पता चलता है, वैसे ही राठी तुरंत ही एक गन को उठाकर खुद भी बेस की तरफ जाने लगता है। मगर राठी को देखकर पता चल रहा था कि उसने तो ये सब हवाबाजी में करा है, क्योंकि असल में उसको उस नॉर्मल गन तक को ऑपरेट करना नहीं आता था। वहीं मदरबोर्ड अभी भी सोच ही रहा था कि आखिरकार उस बेस पर क्या हुआ होगा, कि तभी अचानक से वहां पर एक ब्लैक कलर का और भी काफी ज्यादा एडवांस रोबोट आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसने मदरबोर्ड को बुरी तरह से मारकर उसको बेहोश कर दिया था, और वो उसकी गर्दन पर भी वैसा ही डिवाइस लगाना चाहता था जैसा कि उसने बाकी सबकी गर्दन पर लगाया था। मदरबोर्ड भी समझ गया था कि अगर उसने वो डिवाइस उसकी गर्दन पर लगा दिया तो वो उस रोबोट के कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी बची कुची एनर्जी को जमा करके वापस से उस रोबोट से लड़ाई करने लगता है, मगर अभी भी वो रोबोट उसको दे देकर मारता है। जिसके बाद फाइनली वो उसकी गर्दन में उस डिवाइस को भी इंस्टॉल कर देता है, जिससे अब बस 10 मिनट के अंदर मदरबोर्ड पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आने वाला था। मगर तब तक अचानक से पीछे से मेंसा आ गई थी, जिसने उस रोबोट की चेस्ट में एक ड्रिल घुसाकर उसे जमीन पर गिरा दिया था, और अब वो मदरबोर्ड को लेकर अपने साथ वापस हॉपर की तरफ जाने लग गई थी। तब एक सीन में उस फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहां पर मदरबोर्ड जैसे रोबोट के पार्ट्स को अलग अलग बनाकर उन्हें बाद में असेंबल करा जाता था। उस कंपनी में रोबोट का चेहरा बनाने वाले दो वर्कर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग सभी रोबोट्स का फेस सेम क्यों नहीं बनाते, लेकिन इसका सिंपल सा रीजन यही था कि अगर कोई एक रोबोट खराब हो जाए तो उसके धोखे में किसी और दूसरे रोबोट को डिसमेंटल ना करा जाए। और सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि रोबोट तो अपने बायोमेट्रिक स्कैन की मदद से अपने मालिक को पहचान सकते थे, मगर इंसानों को उन्हें सेम चेहरे में पहचानने में काफी ज्यादा दिक्कत होती। खैर प्रेजेंट टाइम में मदरबोर्ड के सिस्टम में मेल फंक्शन होना चालू हो गया था, और जब मेंसा उसको बाहर लेकर जा रही थी तब वो बातें करते हुए सेम चीजों को रिपीट करने लगता है। मेंसा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर उसे भरोसा था कि एक बार अगर वो हॉपर तक पहुंच गई तो वो बहुत आराम से मदरबोर्ड को सही कर देगी। मदरबोर्ड तब अपनी गर्दन के पीछे से उस डिवाइस को हटाने की भी कोशिश करता है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तब तक वो ब्लैक वाला रोबोट भी वापस से जाग गया था और उसने मदरबोर्ड और मेंसा के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। इसीलिए तब वो दोनों भागते हुए पास के एक रूम में जाकर रूम को लॉक कर लेते हैं। वहीं बाहर अब तक राठी भी आ गया था, जो जल्दी से अंदर की आवाजें सुनकर पेनली और अराडा से बात करते हुए उस गन को ऑपरेट करने के बारे में पूछता है, और गन को ऑपरेट करने के बाद बेस की मेन गेट से अंदर जाने की कोशिश करता है। मगर तब तक उस ब्लैक रोबोट ने सारे डोर्स को पूरी तरह से लॉक कर दिया था, इसीलिए राठी अंदर नहीं जा पाता। वहीं उस ब्लैक वाले रोबोट ने उस रूम के गेट को भी तोड़ दिया था, जिस दौरान मदरबोर्ड और ज्यादा घायल हो जाता है। तो मेंसा तुरंत ही उस रोबोट के ऊपर फायर करती है और किसी तरह से भी इसके पीछे वाले गेट को ब्लास्ट करके वो मदरबोर्ड को लेकर बाहर निकल जाती है। तब राठी भी उनके पास आ गया था, और उस समय पर मदरबोर्ड भी जैसे तैसे थोड़ा सा होश में आते हुए उस डिवाइस के बारे में उन्हें बता देता है। साथ ही वो उन लोगों से वहां से जाने को कह रहा था, क्योंकि वो किसी भी वक्त उस ब्लैक वाले रोबोट के कब्जे में आ सकता था, और अगर ऐसा हो जाता तो मेंसा और राठी कभी भी उन दोनों को मिलकर संभाल नहीं पाते। उतने में ही वहां पर वो ब्लैक रोबोट वापस से आ जाता है, जो कि राठी के ऊपर अटैक करके तुरंत ही उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो मेंसा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर अचानक से अराडा और पेनली खुद ही हॉपर को लेकर आ गए थे। वो उस हॉपर के ग्रिपलिंग टूल की मदद से रोबोट को हवा में उठाकर नीचे फेंक देते हैं, और बाद में उसको बुरी तरह से क्रश करके खत्म कर दिया जाता है। मदरबोर्ड भी अब तक अपनी गर्दन के पीछे की डिवाइस को निकालने में कामयाब हो गया था, मगर अभी भी उसके सिस्टम में हुआ मेल फंक्शन सही नहीं होता। तो वो मेंसा और बाकी सबसे जल्दी से जल्दी उसको खत्म करके वहां से निकलने को बोलता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो थोड़ी ही देर में वो खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, और इससे बाकी सबको खतरा हो सकता था। इसके बावजूद मेंसा इसके लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि वो मदरबोर्ड को नहीं खोना चाहती, मगर मदरबोर्ड खुद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसीलिए वो जल्दी से मेंसा के हाथ से खुद ही गन को छीन लेता है और खुद को काफी बार शूट करके जमीन पर गिर जाता है, जो देखने के बाद तो तुरंत ही सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो मेंसा, राठी और बाकी सारे लोग परेशान होते हुए मदरबोर्ड को संभालने की कोशिश करते हैं, और वो मदरबोर्ड के लिए सच में काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मदरबोर्ड ने बस उनकी जान बचाने के लिए खुद को शूट कर लिया था। इसलिए मेंसा जल्दी से उसको अपने बेस पर लेकर जाने का डिसाइड करती है, मगर मदरबोर्ड के भारी शरीर की वजह से उसको उठाने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तभी अराडा पास की झाड़ियों में से किसी को बाहर आता देखकर उसकी तरफ फायर करती है, मगर मेंसा उसको रोकती है। वहां पर असल में लिबी भी नाम की एक औरत छुपी हुई थी,
जो कि पहले उसी बेस पर साफ सफाई करने का काम करती थी, जिस पर अभी मेंसा और बाकी सब आए थे। लिबी भी उस समय पर काफी ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उनके बेस पर मौजूद ब्लैक वाला रोबोट अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसके बाद ही उसने बेस पर मौजूद सभी लोगों और सभी रोबोट्स को जान से मार दिया था। बस लिबी भी ही वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकल पाई थी, मगर उसके बाद से ही उसको रोबोट से काफी ज्यादा डर लगने लग गया था। वो मदरबोर्ड के पास आने में भी काफी ज्यादा डर रही थी, मगर मेंसा उसको जैसे तैसे समझा देती है कि मदरबोर्ड से उसको कोई भी खतरा नहीं है, और मदरबोर्ड ने वैसे भी सिर्फ उन्हीं लोगों की जान बचाने के लिए खुद को शूट कर लिया था। लिबी भी ये जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक होती है। खैर अभी के लिए मेंसा बाकी सबके साथ मिलकर मदरबोर्ड और लिबी को लेकर अपने बेस पर जाती है, और वहाँ पर तुरंत ही सभी लोग मदरबोर्ड का इलाज करने में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने मदरबोर्ड के सिस्टम से उस वायरस को पूरी तरह से निकाल दिया था, जो कि उस ब्लैक वाले रोबोट ने मदरबोर्ड की बॉडी के अंदर डाला था। मदरबोर्ड की बॉडी भी पूरी तरह से हील कर गई थी, और अब बस उसको पहले जैसा करने के लिए एक बार रिबूट करना था। इसके लिए तब गुरातीन खुद सामने आता है, लेकिन जैसे ही गुरातीन उसकी बॉडी को रिबूट करने के लिए उसको एक वायर से कनेक्ट करता है, तो अभी अचानक से उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। उसको मदरबोर्ड के खुद को सिस्टम को हैक करके फ्री होने के बारे में पता चल गया था, और इस बात से वो काफी ज्यादा डर जाता है। इस बारे में वैसे तो उसने अभी किसी को कुछ भी नहीं बताया था, और मदरबोर्ड को चुपचाप रिबूट कर दिया था, मगर मदरबोर्ड को जब होश आता है तो वो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पाता, क्योंकि गुरातीन ने उसको रिबूट करते समय हब सिस्टम से उसकी मूविंग कैपेबिलिटी को लॉक कर दिया था। उसको लग रहा था कि शायद मदरबोर्ड को भी शायद उन्हीं लोगों को जान से मारने के लिए भेजा गया है, मगर मदरबोर्ड इससे साफ इनकार कर देता है। और बाकी सब भी ये सब जानने के बाद पूरी तरह से दंग रह गए थे कि मदरबोर्ड शुरू से अपने कंट्रोल में था, पर उसके बावजूद भी उसने मेंसा और बाकी सब की काफी बार जान बचाई और किसी को भी एक बार भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन लिबी भी तो इस बात से काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। फिर आगे जब गुरातीन मदरबोर्ड के डेटा को चेक करता है तो उसमें उसको काफी सारे डाउनलोडेड टीवी शोज दिखते हैं, जिनको देखकर गुरातीन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उन शोज को डाउनलोड करके मदरबोर्ड किसी को सिग्नल भेजता हो। लेकिन राटी तो इस बात को समझ गया था कि मदरबोर्ड बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन शोज को देखता है। उनमें से ही एक शो को वो भी देखा करता था, इसीलिए वो मदरबोर्ड से उस शो में से कुछ सवाल पूछता है और मदरबोर्ड भी उसका सही सही जवाब देता है, जिससे अब मेंसा, भारद्वाज और बाकी सब भी मदरबोर्ड की तरफ से बोलने लग गए थे और उन्हें समझ आ गया था कि मदरबोर्ड से उनको कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन गुरातीन को तो अभी भी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, तो वो मदरबोर्ड को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है, जिससे गुस्से में आकर मदरबोर्ड ने हब सिस्टम को ही हैक कर लिया था और खुद को वापस से सही करने के बाद उसने तुरंत ही गुरातीन का गला पकड़ लिया था। तो मेंसा जैसे तैसे मदरबोर्ड को शांत करवाती है और मदरबोर्ड भी गुरातीन को बस ये बोलकर छोड़ देता है कि उसको गुरातीन की शक्ल बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेंसा सच में अब कहीं ना कहीं मदरबोर्ड को अपनी टीम का हिस्सा मानने लग गई थी, इसीलिए वो मदरबोर्ड के सिस्टम को हैक करके फ्री होने के बारे में कंपनी को ना बताने का डिसाइड करती है, और जब तक वो लोग किसी सेफ प्लेस पर नहीं पहुंच जाते तब तक वो लोग मदरबोर्ड के साथ ही रहने वाले थे। साथ ही उसने मदरबोर्ड को ये बात भी समझा दी थी कि उसको गुरातीन को भी उतना ही ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जैसे कि वो बाकी सबको करता है। मदरबोर्ड भी तब चुपचाप इसके लिए मान गया था और अब टीम के सारे लोग भी उसको कहीं ना कहीं एक इंसान की तरह ट्रीट करने लग गए थे। फिर आगे जब सब लोग लिबी से बात करते हैं तो लिबी की बातों से पता चलता है कि शायद किसी ने उनके रोबोट को हैक करके ही सभी लोगों को जान से मरवाया होगा। इस इंसिडेंट के बारे में अभी उनकी कंपनी को कुछ भी नहीं पता था और इसीलिए शायद अब तक लिबी को बचाने के लिए भी कोई नहीं आया था। तो मदरबोर्ड सभी से इमरजेंसी बीकन को लॉन्च करने को बोलता है, जो कि लिबी की कंपनी ने पहले से ही उस प्लेनेट पर इंस्टॉल कर रखा था, और उसको चालू करते ही कंपनी के पास एक SOS मैसेज चला जाता और वो लोग लिबी को रेस्क्यू करने के लिए उस प्लेनेट पर आ जाते। सबको ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए गुरातीन तुरंत ही अपने कंप्यूटर की मदद से उस इमरजेंसी बीकन को लॉन्च करने की कोशिश करता है, मगर शायद उसके कंप्यूटर में किसी तरह की खराबी थी, इसीलिए वो अभी इमरजेंसी बीकन को लॉन्च नहीं कर पा रहा था, जिसका मतलब यही था कि अब किसी को मैन्युअली जाकर उसको चालू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा था। तो मदरबोर्ड ये काम करने के लिए तैयार होता है और हॉपर को लेकर जाने की परमिशन मांगता है, मगर गुरातीन ने उसको हॉपर को देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि हॉपर जैसे हाईटेक स्पेस शटल को वो ऐसे ही किसी रोबोट के हाथ में नहीं देना चाहता था जिसके ऊपर उसको भरोसा ना हो। इसीलिए मेंसा तब खुद ही मदरबोर्ड के साथ जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि असल में वो एक बहुत ही अच्छी पायलट थी और किसी भी सिचुएशन में वो अपने स्पेस शटल को आराम से वापस ले आती। शुरू में तो गुरातीन इसके लिए नहीं मानता, मगर सच में उस प्लेनेट पर और भी काफी बड़े बड़े खतरे थे
जिनके बारे में उस कंपनी को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कि आगे उनकी टीम को भी किसी चीज की जरूरत पड़ने पर कंपनी वाले उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें। इसीलिए तब मेंसा किसी तरह से गुरातीन को मनाती है और गुरातीन भी मान जाता है। अब तक लिबिबी को भी मदरबोर्ड के ऊपर पूरी तरह से भरोसा होना चालू हो गया था, इसीलिए उसके मिशन पर जाने से पहले वो उसके पास आकर उसको किस करती है, जो सच में मदरबोर्ड को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। गुरातीन भी तब मेंसा को उसका ध्यान रखने को बोलता है और मेंसा भी उसके बाद मदरबोर्ड के साथ उस इमरजेंसी बीकन की तरफ जाने लगती है। लेकिन मेंसा के जाने की वजह से गुरातीन को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर वो वापस से अपने काम में लग जाता है। तब लिबी भी उसके पास आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, मगर गुरातीन उसको जरा सा भी भाव ही नहीं देता। लेकिन गुरातीन तो उसको जरा भी भाव नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ मदरबोर्ड और मेंसा जाते हुए सोचने की कोशिश कर रहे थे कि लिबिबी के बेस के उस रोबोट को हैक करने के पीछे किसका हाथ होगा। साथ ही उन्हें कोई रीजन भी नहीं पता चल रहा था, और सबसे बड़ी बात थी कि अगर किसी ने ये करा भी था तो इसका रीजन क्या था। हालांकि मदरबोर्ड को भी इस बात के रीजन के बारे में तो पता नहीं होता, पर इतना साफ जरूर था कि ये सारा का सारा काम किसी न किसी थर्ड पार्टी ने करवाया होगा, क्योंकि रोबोट के ऊपर उसका फुल कंट्रोल होना, ये सारी चीजें कंपनी की गलती की वजह से तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि कभी भी वो किसी भी रोबोट को उनका फुल कंट्रोल नहीं देती। खैर मेंसा को भी अभी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो मदरबोर्ड से अपने बच्चों के बारे में बात करने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में वो लोग उस बीकन के पास पहुंच गए थे और मेंसा मदरबोर्ड से उस बीकन को हॉपर से ही चालू करने को बोलने लग गई थी। तो मदरबोर्ड उसको चालू करने की कोशिश करता है, मगर बीकन चालू नहीं होता। और अब बीकन को चालू करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसके पास जाकर उसको हॉपर से अटैच करा जाए और बाद में हॉपर की एनर्जी देकर उसको चालू करा जाए। पर तभी अचानक से मदरबोर्ड को कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो मेंसा से हॉपर को वापस मोड़ने को कहता है, लेकिन मेंसा अभी कोई हरकत कर पाती उससे पहले ही अचानक से इमरजेंसी बीकन में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिनकी ही लपटों की चपेट में उनका हॉपर भी आ जाता है। अब क्या मेंसा इस बार अपनी स्पेस शटल को सही सलामत अपने बेस पर वापस लेकर जा पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज अभी भी ऑन गोइंग है और इसके अब तक इतने ही एपिसोड आए हैं। अब बाकी के एपिसोड आने पर क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए? मतलब कि क्या आपको इस सीरीज की कहानी पसंद आ रही है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद ना भी आए तो उसका रीजन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हमारे लिए एवरी सिंगल कमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे ही हमें पता चलता है कि कौन सी सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए और कौन सी पर काम बंद कर देना चाहिए। बाकी उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।